और खबर जेडीयू कार्यालय से, जहां मिलन समारोह हो रहा है। रोहित चौधरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मंत्री सम्राट चौधरी के भाई हैं रोहित चौधरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के सियासत। और तुम्हारे पूरे बिहार की बजट जो है 12,000 13,000 करोड़ है। और आश्चर्य मानिए, उस समय बीएमसी का बजट हुआ करता था 30,000 करोड़, बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और हम लोग ये सोचते रहते थे, यार ये बिहारी होना क्या तुच्छपन है, क्यों हम लोग ऐसा झेल रहे हैं। और उसी दिन हम लोग ने कहा था कि कोई जरूर इंजीनियर आएगा जो हमारे समाज को, हमारे बिहार को विकसित करेगा। और ठीक उसी तरह आज आप देख लीजिए कि 2,28,000 करोड़ का बजट है और उस मुंबई का बजट 39,000 करोड़ है और पूरे महाराष्ट्र का 1,30,000 करोड़ ही है। तो समय को बनाने वाला चाहिए, विकास पुरुष चाहिए। और ये सोच हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में है और था। और आज बिहार जो प्रगति की ओर है, उससे प्रभावित होकर हम बहुत दिन से, हम जब मिले इधर उनसे कुछ दिन पहले, मैंने कहा था कि मुझे टिकट मिले ना मिले तारापुर उपचुनाव के लिए, मैं गया था उनके पास मिलने और मैंने कहा था टिकट मुझे मिले ना मिले, मैं आपके नेतृत्व में काम करना चाहता हूं और नेतृत्व में काम करूंगा। जो भी स्थिति है, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि एक दिन का ये नहीं है कि मैं कुछ दिन पहले प्रभावित होकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आना चाह रहा था। मैं बहुत दिनों से, मैं 2015 में एनडीए समर्थित उम्मीदवार भी था खगड़िया से। उस समय भी मैं चाह रहा था कि मैं उनके नेतृत्व में लड़ूं, लेकिन संजोग ऐसा नहीं हो सका। मैं तारापुर के संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूं, उपचुनाव है, पार्टी नेतृत्व जो भी काम मुझे देगी, सौभाग्य बस मान के उस कार्य को मैं निरंतर करूंगा और भरपूर प्रयास करूंगा कि रिकॉर्ड मतों से तारापुर में जदयू की विजयी हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि तारापुर में 40 वर्षों से या तो शकुनी में रहा है या तो जदयू का एमएलए रहा है। आप इतना जान लीजिए कि इस 40 साल के बाद वो कार्यकर्ता जो हमारे साथ आए हैं, मैं नेतृत्व को बता देना चाहता हूं, वो कार्यकर्ता हैं जो कि शकुनी बाबू के लिए 40 साल से काम कर रहे थे। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के सपोर्टर, उन्हीं के जानने वाले लोग हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत कारगर हमेशा रहे हैं। मैं सौभाग्य बस मानता हूं ऐसे कार्यकर्ताओं का और मैं हमेशा सम्मान करता हूं कार्यकर्ताओं का जो हमारे साथ 40 वर्षों से साथ रहे। और निरंतर मैं चाहूंगा कि आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूं और आपका साथ पाता रहूं। पिताजी ने कुछ तो गुण सिखाए होंगे, उसमें एक गुण जरूर यह है कि जैसे गाय भैंस पे नच चढ़ाया जाता है, वैसे विपक्षियों पे नच चढ़ाना आता है। ये मैं नेतृत्व से बोलूंगा कि मौका दीजिएगा मुझे कि वैसा नच मुझे भी चढ़ाने का मौका मिले।
आप लोग आए, आप लोग के और हमारे नेतृत्वकर्ता के समक्ष आज मैं शामिल हुआ। जो भी कार्य मुझे मिलेगा सहर्ष स्वीकार हो। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां रोहित चौधरी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण। पूर्वगामी पार्टी थी समता पार्टी। ये तो उसी समय से इसके स्थापना काल से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ बीच में ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं कभी कभी कि आदमी को एक विशेष परिस्थिति में थोड़े दिन के लिए अलग कहीं जाना पड़ता है। हालांकि ये भी बात सही है कि आदमी कहीं चला जाए लेकिन दिल वहीं रहता है जहां का वो अस्थाई निवासी होता है या जो उसकी मूल पार्टी होती है। तो रोहित जी कहीं थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि थे कहीं भी, लेकिन हम लोग तो मान के चलते हैं कि इनका मन, दिल और दिमाग हमेशा जनता दल यू और नीतीश कुमार के साथ ही होता था। ये हम लोगों ने महसूस भी किया है कि बीच में जब थोड़े दिन के लिए अलग भी थे तो हम लोगों से जब भी बात होती थी अनौपचारिक रूप से भी, तो ये हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति और जनता दल यू के प्रति सम्मान ही प्रकट करते थे और ये भी सोचते थे कि किसी मजबूरी हालात की वजह से वो हम लोगों से अलग थे। तो आज तो एक तरह से जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण के साथ साथ इनके साथ आप तमाम लोगों का मूल घर में जो ओरिजिनल घर होता है, ये गृह वापसी है। इसलिए मैं आपका विशेष अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप तो यहीं के थे ही। और भाई इनका आना पार्टी के लिए और नेतृत्व के लिए भी ये बड़ा शुभकारी है, ये बहुत शुभकारी है। इस वक्त जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह चल रहा है। वहां पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का संबोधन सुनिए। के आशीर्वाद के साथ आज जनता दल यूनाइटेड में सदस्यता ले रहे हैं। अब इस अवसर पे मैं इनको बधाई देता हूं, इनका स्वागत करता हूं। शकुनी चौधरी जी तो बिहार के नेता रहे ही हैं। अब उनका आशीर्वाद लेकर जब उनके सुपुत्र रोहित चौधरी जी यहां उपस्थित हैं तो तारापुर में तत्काल, बाकी बाद में पार्टी को जो भी लाभ हो वह भी होगा ही, लेकिन तत्काल अब तारापुर में जीत की बात नहीं, जीत तो पहले ही से सुनिश्चित थी ही। अब जीत का मार्जिन बढ़ेगा, भारी अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे, इतनी बात अब स्पष्ट है। और इतना ही नहीं, शकुनी बाबू के आशीर्वाद का प्रभाव तो पूरे बिहार में सब जगह है और पार्टी को इसका लाभ बाद में भी मिलेगा। हम लोगों का जो संकल्प है कि जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाएंगे, तो इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में भी रोहित चौधरी जी का आना एक बड़ा कदम साबित होगा। अब पटना में बैठकर कुछ लोग गप करते हैं, एमएलए फ्लैट में इधर उधर चौराहे पे जो गप करने वाले लोग हैं। आरजेडी ने बैस समाज से टिकट दे दिया। कुछ लोग गप करते हैं चौक चौराहे पे पटना में बैठकर, जिनको तारापुर की सही जानकारी है, उनकी समझ अलग है, लेकिन जो पटना में बैठकर चर्चा करते हैं, अरे भैया राष्ट्रीय जनता दल वैश्य समाज को भले टिकट दे दिया है,
लेकिन क्या लोगों को मालूम नहीं है कि 2005 के पहले शाम 7 बजे के बाद वैश्य समाज के लोग अपनी दुकान का शटर गिरा लेते थे? क्या लोगों को मालूम नहीं है कि व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर जा रहे थे? बिहार में सब धंधा बंद हो गया था, उद्योग वगैरह तो था ही नहीं, सारा धंधा बंद हो गया था, अपहरण का उद्योग चल रहा था। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो वैश्य समाज के लोग, जो व्यापारी करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे। तो पटना में बैठकर चाहे जो भी गणित लोग जोड़ लें और खुशफहमी के शिकार हो जाएं, मीडिया में भी कुछ बात भले इस रूप में आ जाए, लेकिन तारापुर के वैश्य समाज के लोग भी सारी चीजों को समझ रहे हैं और वहां की जो सच्चाई है उसके आधार पे जो हमारे गठबंधन के साथ लोग हैं, मजबूती के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, और उसके आधार पर यह बात बिल्कुल तय है कि जितना वोट से हम जीते थे पिछली बार, उससे कई गुना ज्यादा वोट से इस बार तारापुर में जीतेंगे, यह बिल्कुल स्पष्ट है। और विजय कुमार चौधरी जी बता ही रहे थे कि कमोबेश वही स्थिति कुशेश्वर स्थान की भी है। तो आज की तारीख में दोनों जगह बहुत आराम से जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार जीतेगा और रोहित चौधरी जी के आ जाने के बाद तारापुर में हमारा